आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लास 10th, चैप्टर हमारा है एपी। सो क्वेश्चन है हमारा, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। आपको किसी भी एपी की शुरुआत की 4 टर्म्स फाइंड करनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, जहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म ए गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी गिवन है। तो देखिए ये हमें ए दे रखा है 10, डी दिया हुआ है 10। हमें स्टार्टिंग की 4 टर्म्स फाइंड करनी है। मैंने आपको जनरल टर्म्स बताई थी। जनरल टर्म्स हमारी होती हैं, जनरल फॉर्म होती है हमारी एपी की, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो हमें 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो मैंने 4 टर्म्स लिख दी। पहली ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए हमारा है 10, तो फर्स्ट टर्म हमारी है 10। सेकंड टर्म हमारी हो गई है ए प्लस डी। ए कितना है 10, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे और डी की जगह हम लोग डी की वैल्यू पुट करेंगे। तो सेकंड टर्म कितनी आ गई है 20। फर्स्ट टर्म आ गई है 10, सेकंड टर्म आ गई है 20, थर्ड टर्म है ए प्लस 2d। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस 2d, 2d की जगह हम लोग डी की वैल्यू पुट करेंगे। 10 प्लस 2 इंटू 10 20, थर्ड टर्म कितना आ गया 20 प्लस 10 30। नेक्स्ट टर्म है हमारी ए प्लस 3d। ए की वैल्यू है 10 इंटू 3 की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे और डी की जगह डी की वैल्यू। सो 10 प्लस 10 3 जा 30, कितना आ गया हमारा 40। तो जो हमारी एपी बनकर आई है वो कितनी आई है 10 20 30 40। यानी कि जो शुरू की 4 टर्म्स हमारी आई हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी की जो शुरू की 4 टर्म्स आई हैं वो हमारी क्या आई हैं 10 20 30 40। चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा इसका, ए की वैल्यू हमें गिवन है -2 और डी की वैल्यू हमें गिवन है 0। ए हमें गिवन है -2, डी हमें गिवन है 0। सेम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो जनरल टर्म्स मैंने आपको क्या बताई थी, जनरल फॉर्म एपी की, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अभी ऐसा है कि मान लीजिए ऐसे बोला होता कि 6th टर्म फाइंड कीजिए, 7th फाइंड कीजिए, तो हम इस तरीके से नहीं लिखते। तो हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला लग जाता, वो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में रीड करेंगे, तभी मैं आपको उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगी। फॉर्मूला पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को भी चाहें तो उस फॉर्मूले से कर सकते हैं। फिलहाल हमें सिर्फ 4 टर्म फाइंड करनी है, तो इसलिए मैंने चारों टर्म लिख दी हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए है हमारा -2, सेकेंड टर्म मतलब ए प्लस डी, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कीजिए, प्लस डी की जगह डी की वैल्यू पुट कीजिए। किसी भी नंबर में 0 ऐड करता है उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ए प्लस 2d नेक्स्ट फाइंड करेंगे, तो ए की जगह ए की वैल्यू प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। -2 हमारा ऐसे रहा। अब आपको पता है 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में किया तो हमारा 0 आ गया, तो वैल्यू सेम रही -2। ए प्लस 3d, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, डी की जगह डी की वैल्यू पुट करेंगे। अगेन 3 मल्टीप्लाई 0 कितना हो गया हमारा 0। सो ये कितना हो गया हमारा -2। आप देख पा रहे होंगे सारी वैल्यू सेम आ रही है, -2 -2 -2 -2। एपी की जो स्टार्टिंग की 4 टर्म्स हैं वो हमारी बिल्कुल सेम आ रही हैं। इट मीन्स अगर हमारा कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो हमारी एपी की सारी वैल्यू सेम होती है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है। कॉमन डिफरेंस हमारा कोई वैल्यू चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो खुद 0 है। ये चीज़ भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो देखिए फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी की शुरू की 4 टर्म्स हमारी कौन कौन सी आ गई हैं, -2 -2 -2 एंड -2। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन रीड करके आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाती हैं। चलिए थर्ड पार्ट है हमारा, ए की वैल्यू हमें गिवन है 4 एंड डी की वैल्यू हमें गिवन है -3। सो देखिए अगेन 4 टर्म्स फाइंड करनी है, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं।
ए प्लस 3D, ए है हमारा 4, ए प्लस डी, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस डी की वैल्यू है -3, तो उसे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस की ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते तो हमेशा माइनस का साइन आता है, तो 4 - 3 हमारा कितना आ गया है 1। नाउ सेकेंड है हमारा ए प्लस 2D, ए की वैल्यू पुट करेंगे, 2 एज इट इज़ रहा, डी की जगह हम लोग डी की वैल्यू पुट करेंगे, डी की वैल्यू -3, 4, अभी बताया प्लस माइनस -3, 2 जा 6, 4 - 6 मतलब -2, ए प्लस 3D, ए प्लस 3D, 4 प्लस माइनस माइनस 3, 3 जा 9, 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9, 4 - 9 इज इक्वल्स टू -5। ओके, तो ये हमारी क्या आ गई हैं एपी की 4 टर्म्स आ गई हैं। तो देखिएगा फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी क्या ही है हमारी टर्म्स, 4, दूसरी है 1, देन -2, देन -5, ये आ गई हैं हमारी शुरू की 4 टर्म्स। आई होप क्लियर होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4th नंबर का पार्ट। 4th पार्ट है कुछ इस तरीके से, जिसमें हमें ए दे रखा है -1 और डी दे रखा है 1/2। देखिए एक हमने डी पॉजिटिव वैल्यू का कर लिया, एक हमने डी सॉल्व किया जिसमें डी हमारा 0 था, अब हमने डी सॉल्व किया था जो नेगेटिव है, अब हम डी की ऐसी वैल्यू मिली है हमें जो फ्रैक्शन में है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4 टर्म्स हमारी कितनी हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ए हमारा है -1, ए प्लस डी, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, डी की जगह डी की वैल्यू पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 × 1 = 2, तो -2, 2 × 1 = 2 और माइनस का साइन है, +1 एज इट इज़ रहा, 2 हमने जब एलसीएम लिया यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 हमारा पूरे के डिनोमिनेटर में आ गया, -2 + 1, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया हमारा 1, साइन बड़ी डिजिट का आता है, तो कितना आ गया हमारा -1/2। सेकेंड है ए प्लस 2D, सॉरी थर्ड मतलब नेक्स्ट है ए प्लस 2D, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, +2 × डी, डी की जगह डी की वैल्यू पुट करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 × 1/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा -1 + 1 इज इक्वल टू -1 + 1 प्लस माइनस 0 प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया हमारा 0। नेक्स्ट है ए प्लस 3D, ए प्लस 3 × डी इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 × 1 = 3 अपॉन 2, एलसीएम लिया, 2 × 1 = 2, एक मिनट थोड़ा इधर कर लेते हैं, यहाँ से दिख जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 + 3 / 2, 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 में की तो 2 × 1 = 2 प्लस 3 ऐसे कैसे ही रहा, ये माइनस का साइन ऐसे ही रहा, 2 हमारा पूरे के डिनोमिनेटर में आ गया। अब प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किया 1 आया, साइन मैंने बोला था बड़ी डिजिट का आता है, बड़ी डिजिट है हमारी 3, तो 3 हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्लस का 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस किया, 3 में से 2 गया, हमारा क्या आ गया 1, 1/2, 1/2। तो शुरू की 4 टर्म्स हमारी क्या आई हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP -1, नेक्स्ट थी -1/2, उससे नेक्स्ट हमारी आई थी 0 और उससे नेक्स्ट हमारी आई है 1/2। ओके, इसका 5th पार्ट देखते हैं। चलिए 5th पार्ट में हमें ए गिवन है 1.25 एंड डी की वैल्यू हमें गिवन है माइनस का 0.25, ए माइनस का 1.25, डी हमारा है माइनस का 0.25। तो देखिए शुरू की 4 टर्म हमारी हो गई हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D।
फर्स्ट टर्म ए हमारी है माइनस का 1.25, सेकेंड टर्म हमारी है ए प्लस डी, ए प्लस डी, तो ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे प्लस डी की वैल्यू है माइनस की 0.25, सॉल्व किया माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, इन्हें सॉल्व करना, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस को हमेशा प्लस करता है, साइन आता है माइनस का, साइन आया माइनस का, दोनों को प्लस किया तो ये आपका आ गया है माइनस का 1.50, लास्ट में ऐड किया 550, 224, 1 कैरी 5, तो आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1.50 माइनस का। नेक्स्ट है आपका a प्लस 2d, इट मीन्स a की वैल्यू है माइनस का 1.25 प्लस 2d की वैल्यू है 0.25, माइनस का गिवन है, माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस, इनका मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये हमारा आया 0.50, 2 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो हमारा आएगा 0.50। ओके, अब अगर हम इन्हें ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का, तो हमारा ऐड करके आएगा माइनस का 1.75। नेक्स्ट है आपका a प्लस 3d, a प्लस 3d, d की वैल्यू अगेन माइनस में हमारी 0.25, तो माइनस 1.25 ऐसे रहा, प्लस माइनस माइनस 3 की मल्टीप्लाई करी, ये हमारा आया 0.75। मैं माइनस का आपको प्लस या माइनस से मल्टीप्लाई करके इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो आपको माइनस का आता ही होगा, अगर किसी को नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं माइनस डेसिमल वाले क्वेश्चंस की अलग से कोई वीडियो बना दूँगी। ओके, तो देखिएगा इन दोनों को हमने ऐड किया, माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा हमारा माइनस का, तो दोनों को ऐड किया तो हमारा आया 2.0, माइनस का 2.0। तो हमारी 4 टर्म्स कौन कौन सी आई, यहाँ पे थोड़ा मिक्सअप सा हो गया था, मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड ये थी, फोर्थ ये थी। सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP क्या क्या है हमारी, माइनस का 1.25, माइनस का 1.50, माइनस का 1.75 एंड लास्ट वन इज माइनस का 2.0। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से समझ आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। नीचे आपको कुछ एपीज गिवन है, आपको कहा गया है कि आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। कितना इजी क्वेश्चन है, शायद मैं करूँगी उससे पहले ही आप लोग भी कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म आप करते आ रहे हैं ऊपर से क्वेश्चंस में कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, सबको पता है, जो सबसे पहले नंबर वाली टर्म होती है किसी भी एपी की उसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस सबको पता है, कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एपी हमें दे रखी है 3, 1, -1, 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट एपी है क्योंकि आगे तक चल रही है। देखिए, तो हमसे बोला गया है फर्स्ट टर्म बताइए। फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, बार बार आप यही पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म मतलब ए कितना है हमारा 3, जो किसी भी एपी की सबसे पहली वाली टर्म होती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो ए हमारी कितनी हो गई है 3। अब बात आती है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब डी। डी हमारा कितना है, अगर मैं A2 माइनस A1 करूं तो हमारा डी निकल के आता है। तो A2 मतलब 1 माइनस, A2 मतलब 1 माइनस A1 मतलब 3। अब 1 माइनस 3 माइनस 2, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 3 कितना आ गया हमारा -2। देखिए कितना ईजी है। नेक्स्ट देखिए, हालांकि ये नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस आपको खुद से ही करने चाहिए और बहुत सारे बच्चे खुद से कर भी लेंगे, लेकिन सिर्फ इस वजह से मैं सारे क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि कभी कभी किसी किसी बच्चे का बीच में क्वेश्चन अटक जाता है किसी एक माइनस के साइन की वजह से, तो सिर्फ इस वजह से सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ ताकि वहाँ से वो चेक कर सके, वरना ये तो आप खुद से कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, ए है हमारा -5, ए हमारा फर्स्ट टर्म मतलब -5।
फिर है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब डी, कॉमन डिफरेंस मतलब डी, और डी क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 मतलब -1 और माइनस, भाई ये हमारी फर्स्ट टर्म है A1, ये हमारी सेकंड टर्म है A2, इस तरीके से A3 A4। तो सेकंड टर्म मतलब -1, उसमें से मुझे माइनस करना है क्या, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है मेरी -5। एक तो साइन हमारा माइनस का ऑलरेडी कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूले में है, और एक माइनस का साइन हमारा टर्म वाला है जो गिवन है क्वेश्चन में। देखिए -1 माइनस माइनस के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पर चल रहा है एडिशन, तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा, और 5 में से 1 गया यानी कि माइनस करना है हमें, तो 5 में से 1 हमने माइनस किया, कितना आ गया हमारा 4 आ गया। साइन आता है हमेशा बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट क्या है हमारी 5, 5 का साइन कैसा है प्लस का, तो इसका मतलब हमारा जो 4 आएगा वो कैसा होगा, प्लस का होगा। ओके, तो चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ये आपको फ्रैक्शन में दे दिया है। कभी भी हमें फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन से या एडिशन से डरना नहीं है, बहुत इजी होता है। यही तो करते आ रहे हैं आप लोग, हम लोग 6-7 से जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं वो यही तो करते आ रहे हैं। 7 से आपका फ्रैक्शन ऐड कर दिया, थोड़ा थोड़ा आपको एडिशन करना सिखा दिया, तो 6 से आप यही करते आ रहे हैं 7th में 8th में, तो अब तो आपको फ्रैक्शन से बिल्कुल डरना ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म, इसका मतलब a, कितनी है हमारी फर्स्ट टर्म, 1/3। कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब है d, यानी कि A2 माइनस A1। A2 कितना मुझे दे रखा है 5/3 माइनस A1 कितना गिवन है 1/3। अब डेनोमिनेटर दोनों में सेम है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। डेनोमिनेटर अलग अलग होता तो भी कुछ हमें कन्फ्यूजन की बात थी, लेकिन डेनोमिनेटर सेम है, तो अगर डेनोमिनेटर सेम है तो उसे सिर्फ डायरेक्ट एक बार लिखा, और ऊपर जो वैल्यूज़ हैं अगर वो माइनस में है या प्लस में है जैसे भी है उन्हें वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। तो डेनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं वो ऐसी की ऐसी लिखी, ऊपर क्या आ गया हमारा 5 - 1। अब 5 में से 1 गया, कितना आ गया हमारा 4, और नीचे हमारा 3, ऐसे कैसे ही बचा। तो ये क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। ओके, तो चलिए थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ पार्ट करते हैं। देखिए बुक में भी जो क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, वो एक एक लेवल ऊपर करते हुए आते हैं। स्टार्टिंग में आपका जो कॉमन डिफरेंस था, और नेक्स्ट में वो पॉजिटिव नेगेटिव आया, थर्ड में आपको डेसिमल में दे दिया, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, सिर्फ आपको डराने के लिए। फोर्थ में आपका डेसिमल में दे दिया, थर्ड में फ्रैक्शन में दे दिया, और फोर्थ में डेसिमल में दे दिया। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। फर्स्ट टर्म मतलब ए, फर्स्ट टर्म मतलब ए है हमारा 0.6। ओके, चलिए अब बात आती है कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा डी। डी क्या होता है A2 माइनस A1। डी क्या होता है A2 माइनस A1। अब A2 कितना है हमारा 1.7, A1 कितना है हमारा 0.6। 1.7 माइनस 0.6 कितना आ गया हमारा 1.1। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये लास्ट पार्ट है इसलिए यहाँ हल्का सा बताती हूँ। चलिए देखिए, आपको पता है डेसिमल के नीचे जब भी हम डेसिमल वाली वैल्यूज़ को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना होता है। जैसे 1.7, अब नीचे डेसिमल लगाया नेक्स्ट वैल्यू का, जो डेसिमल के लेफ्ट में है उसे लेफ्ट में लिख दीजिए, और जो डेसिमल के राइट में है उसे राइट में लिख दीजिए। यहाँ पर पहले से ही सिर्फ दो दो वैल्यूज़ हैं, दो दो डिजिट्स हैं, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है नीचे वाले में मान लीजिए एक और वैल्यू हो गई, तो आपको डरना नहीं होता, लेकिन आपको बस ध्यान देना होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना है। साइड में चाहे कितनी भी वैल्यूज़ आपके आगे पीछे जा रही हैं, इधर 3 आ गई इधर 2 आ गई, ये नहीं देखना है आपको कि ये वाली वैल्यूज सेम होनी चाहिए। आपको मेन डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है और बाकी वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंग लिखनी होती हैं। तो इसे सब हमने डेसिमल वाली वैल्यूज़ लिखी हैं। माइनस करने के लिए 1.7 में से 0.6 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 में से 6 हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया हमारा 1। 7 - 6 1, पॉइंट हमारा एज इट इज़ रहा, 1 में से 0 गया
1। तो कितना आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस 1.1। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।